पुराने समय की बात है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र और महान अर्षि नारद जी के पास अपार ज्ञान और अद्वितीय शक्ति थी। वे सदैव सत्य की खोज में लगे रहते थे और लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नारद जी को अपने ज्ञान और तपस्या पर घमंड हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे संसार के सबसे बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं। एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। भगवान शिव, जो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, उन्होंने नारद जी के मन में बढ़ते अहंकार को पहचान लिया। शिवजी ने नारद जी का स्वागत किया और उनकी तपस्या की प्रशंसा की। शिवजी ने नारद जी से कहा, नारद, तुम्हारी तपस्या अत्यंत अद्भुत है। तुमने महान योग सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। नारद जी ने शिवजी की बातों को सुनकर और अधिक गर्व महसूस किया। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माया का सहारा लिया और नारद जी से कहा, नारद, कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर राज्य है। वहां के राजा की एक अनुपम सुंदर कन्या है जिसका नाम विशाला है। वह इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होती है। नारद जी को शिवजी की बात सुनकर कौतूहल हुआ और वे उस कन्या को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। शिवजी ने नारद जी की इच्छा जान ली और उन्हें उस राज्य की ओर जाने का संकेत दिया। नारद जी तुरंत उस राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई में विशाला अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर नारद जी मोहित हो गए और उन्हें उससे विवाह करने की इच्छा हो गई। नारद जी ने विचार किया कि यदि वे अपनी असली रूप में राजा के पास जाएंगे तो शायद राजा उन्हें अपनी बेटी का हाथ न सौंपे। इसलिए नारद जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने नारद जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने नारद जी को वरदान दिया, नारद, मैं तुम्हें ऐसा चेहरा देता हूं जो तुम्हारे लिए इस कन्या को प्राप्त करने में सहायक होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी राजा के महल की ओर चल पड़े। राजा के महल में पहुंचकर नारद जी ने अपने आप को आईने में देखा तो वे चौंक गए। उनका चेहरा अब एक बंदर जैसा दिख रहा था। नारद जी को समझ में नहीं आया कि भगवान विष्णु ने उनके साथ यह कैसा मजाक किया। नारद जी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वे राजा के सामने प्रस्तुत हुए और अपनी इच्छा व्यक्त की। राजा ने नारद जी के बंदर जैसे चेहरे को देखकर हंसी उड़ाई और कहा, आप जैसे व्यक्ति को हम अपनी कन्या का हाथ कैसे सौंप सकते हैं? नारद जी को अपमानित महसूस हुआ। वे क्रोधित होकर महल से बाहर निकल आए। नारद जी को लगा कि उनके साथ छल हुआ है और उन्हें भगवान विष्णु की इस लीला का कारण समझ नहीं आया। नारद जी गुस्से में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा, भगवान, आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? आपने मुझे बंदर का चेहरा क्यों दिया? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, यह तुम्हारी अपनी ही माया का परिणाम है। तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था। तुमने अपनी तपस्या और ज्ञान पर गर्व किया और सोचा कि तुम किसी भी कन्या को प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए यह लीला रची। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि यह सब उनके अहंकार का परिणाम था। नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान, तपस्या और शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव से क्षमा मांगी और फिर से साधना और भक्ति के मार्ग पर लौट आए। इस घटना से नारद जी ने यह सीखा कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब व्यक्ति अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने नारद जी को यह सिखाने के लिए यह लीला रची कि विनम्रता, भक्ति और समर्पण ही सच्ची शक्ति के प्रतीक है। इस प्रकार शिव पुराण की यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और गर्व व्यक्ति के पतन का कारण बन सकते हैं। सच्ची भक्ति और ज्ञान में सदैव विनम्रता होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है और अपनी शक्तियों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता है, तभी वह वास्तविक रूप से महान बनता है।
नारद जी की यह कथा एक प्रेरणा देती है कि हमें सदैव विनम्र और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।